पर महादेव जी और बैठे हैं आसन मार। वो अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। लेकिन गौरा से कही कि सुनो गौरा, हम कथा कहते हैं आंख बंद करके, और हमने आंखें बंद कर ली तो हमें कैसे पता चली है? बीच में फरफर करते हो। बोले हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो इसलिए तुम्हें हुंकरा देना पड़ेगा। हम जो कथा कहें तुम बीच में हूं करियो। पार्वती ने कही हाओ। तो भोले बाबा बोले हम नेत्र बंद भी करे रहेंगे तो पता चलेगा पत्नी सुन रही है। लेकिन पार्वती बीच में सो गई। इनकी हुंका दे वो बंद होगा, और जैसे ही हुंका दे वो बंद भाव सोई तोता ने सोची कहूं कथा ना बंद हो जाए। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता तो हूं के राधे रहो तोता। अरे भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा भाई नहीं पूरी और नींद उमा को। कथा भाई ना पूरी और भोलेनाथ समझ नहीं पाए। अरे भोलेनाथ समझ नहीं पाए। तोता की आवाज उमा के भर गए सोता हुंकरा दे। तब पार्वती गौरा को अफसोस हुआ है भारी। पार्वती गौरा को भोले बाबा ने कथा पूरी कर दी। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो जो कही जय तो पार्वती की आंख खुली। पार्वती बोली महाराज हमारी तो आंख लग गई थी। तब पार्वती गौरा को अफसोस हुआ है भारी। और हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। वो हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। और आधी कथा सुनी है मैंने। आधी कथा सुनी है मैंने। आधी है बरकरार। अबे आधी बची है महाराज। उमा के पर गए सोता हुंकरा दे रहो। उमा के पर गए सोता हुंकरा दे रहो। भोले बाबा बोले बोले आधी कथा तुमने सुनी हो, आधी बरकरार पड़ी है, आधी फिर कौन है सुनी? बोले हमें नहीं पतो। बोले जब तुम्हें पतो नहीं तो पर हूं को करत तो। अब भोले बानाथ शंकर बोले, भोले शंकर जी बोले फिर ये कथा सुनी है किसने?
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा दिया हुंकरा जिसने। भोले बाबा बोले फिर जल्दी बताओ ये कथा सुनी है किसने? उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे दिया हुंकरा जिसने। भोले बाबा ने त्रिशूल उखाड़ा और जैसे ही त्रिशूल उखाड़ो तोता ने देखो। अब ईमानदारी से बताओ अगर तुम्हारे सामने भैंस आ जाए और भैंस ऐसे करे है? अगर भैंस ऐसी आंखें निकाले सींग ऐसी करे तो क्या समझियो तुम? भैंस की आंख देख के पता चल रहा है कि भैंस मारो चल रही है ना। आप कुत्ता के सामने जाना और कुत्ता को रोटी डालोगे तो कुत्ता तुम्हारी आंख देखकर समझ लेगा कि ये मुझे कुछ देने वाली है। और अगर तुम कुत्ता को पत्थर मारोगे तो कुत्ता तुम्हारी आंख देखकर समझ जाएगा कि ये मुझे पत्थर मारने वाले हैं। जानवर भी आंख देख करके समझ जाता है और इंसान तो हम उसी को कहते हैं जो आंख के इशारे को देखकर समझ जाए। और जो इशारा ना समझे वो इंसान नहीं है। भोले बाबा की आंख देख के तोता समझ गो कि जब आंख अच्छी नहीं है तोता भागो। और कैसो भागो और उड़ो वहां से सीधो कहां पहुंचो? अरे उड़ते उड़ते तोता वेद अभ्यास से घरे आया। की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। अब वेद व्यास की पत्नी को नाम का है? उन्हीं से जो बच्चा पैदा हुआ फिर वो उसी का नाम बड़ा सुखदेव जी उनका। नाम बड़ा सुखदेव जी उनका मिला अपरंपार ओ माँ के बन गए। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का जंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहा। कातर भाव से ब्यासी बुढ़ापे में एक पुत्र पैदा हुआ और वो भी पुत्र मुझे छोड़ करके जा रहा है। बेटा रुक जाओ मेरे लाल रुक जाओ। लेकिन नहीं रुके। सुखदेव जी गए बियाबान जंगल में, अंतर ध्यान हो गए और वहीं पर आकाशवाणी भई कि हे तात तुम क्यों रो रहे हो? न जाने कितनी बार तेरे लला बने और जाने कितनी बार तेरे बाप बने और कभी लला तुम्हारे हम बने तो कभी लला हमारे आप बने। कोई किसी का इस संसार में नहीं है। क्यों मोह करते हो तात? लौट जाओ। व्यास जी बेचारे लौट आए। वो उदास होकर के अपने सरस्वती नदी के किनारे बने आश्रम पर बैठ गए। इधर नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने देखा कि व्यास जी फिर उदास हैं। नारद जी बोले महाराज जब जब हम तुम्हारे घर आते हैं तब तब तुम उदास ही बैठे मिलते हो। पहली बार आए थे तब हम देख रहे थे उदास, आज भी उदास। क्या कर? तो तुम्हें बच्चा भी हो गया? बोले लड़का जैसो बहुत ऐसो नहीं। बोले क्यों? बोले होते ही वन में चलो गो। पैदा होते ही। जानते हो क्यों? आप लोग सोचते हैं पैदा होते ही कैसे चलोगे? क्योंकि व्यास जी ने अपनी पूरी आयु 12 वर्ष की आयु अपने माता के गर्भ में बिताई थी। सुखदेव जी ने व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी ने अपनी 12 वर्ष की आयु बिताई है। 12 वर्ष बाद स्वयं जब भगवान कन्हैया आए हैं, गौर करना, और जब कन्हैया सामने आए हैं
और उन्होंने कहा कि बेटा तुम जन्म ले लो, हमारी माया तुम्हें नहीं लगेगी। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारी माया बलवान, अगर मैंने जन्म ले लिया तो मैं माया में फंस जाऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी, जाओ तुम जन्म ले लो। तो जन्म लेने वाले की इच्छा से स्वयं सुखदेव ने अपनी इच्छा से जन्म 12 वर्ष बाद लिया। और देखिए कल हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे कि जन्म देने वाली मैया ने, ये तो 12 वर्ष में लड़का पैदा हुआ, कल हम ऐसे लड़के की कथा सुनाएं जो 100 साल में पैदा हुआ, अपनी माता के घर में 100 साल रही, 100 वर्ष। लेकिन इसे झूठ नहीं मानना। और जिन लोगों को झूठी लग रही हो वे हमारे कमरा में हमें चुप ही हमसे पूछे जाए, सबे नहीं बताए, हम चुप ही आइयो हम बताएं। एक कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मंच के माध्यम से नहीं बताई जा सकती हैं, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। होते हैं आकाशवाणी हुई, कोई किसी का नहीं है, पिताजी लौट जाओ। पिताजी लौट आए, उदास हो गए। नारद जी ने अकल बताई व्यास जी को, हे व्यास जी एक काम करो, तुम अपने शिष्यों को भेजो और उसी जगह पर भेजो जहां पर वो लड़का अंतर्धान हुआ है, और केवल भागवत का एक श्लोक सुनाए दें और वो बेटा प्रकट हो जाएगा। जैसे व्यास जी को अकल बताई नारद ने, व्यास जी ने अपना चेला भेजे और सवेरे चेला गए और भाई जंगल में जाए के अहो बकीयम इस तन कालकूटम और जिज्ञासया पायद साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम और कंबा दयालुम सरडम ब्रजेम। हरे बंधु, हे भगवान, हे परमात्मा, अहो बकीयम, तेरे जैसा कोई कृपालु नहीं हो सकता। क्यों? स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी। कौन? पूतना, तुझे मारने के उद्देश्य से आई थी और उसको भी तुमने मारा नहीं बल्कि तार दिया। उसे मैया जैसी गति दे दी, माता की सदगति कर दी, माता जैसी सदगति कर दे जो अपने दुश्मन का भी कल्याण कर दे। उससे बढ़कर कोई कृपालु होगा क्या? हो सकता है क्या? इसलिए आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। केवल इतनी कही है, सोई सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए और बोले बारे भैया बहुत अच्छा तुमने कहा, एक बार फिर सुनाओ। तो जो कहीं फिर सुनाओ सो चेला फिर बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पायद साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजेम। सुखदेव जी बोले वाह वाह, बहुत अच्छे, फिर सुनाओ। और जो ने कि फिर सुनाओ, तो चेला बोले का बार बार कह रहे फिर सुनाओ। हम तो जो एक ही श्लोक जानत। बोले हमारे गुरुजी ऐसे 18,000 श्लोक जानते हैं। सुखदेव जी बोले हैं तुम्हारे गुरुजी ऐसे 18,000 श्लोक जानते हैं? बोले हाँ। बोले तो जल्दी ले चलो मुझे अपने गुरु के पास। सुखदेव जी को ये पता ही नहीं था कि हमारे डैडी इनके गुरु हैं। आप लोग जना सोचियो कि हम डैडी लिखोगे का नहीं, आजकल हम डैडी जासो बोल दे कि छोटे छोटे बच्चा डैडी जानत है, नहीं जानत। और नहीं माने तो बताओ तात माने क्या होता? बताओ तात माने क्या होता? तात नहीं जाना। तो हमने पहले क्या दृष्टांत कुशलो धीरा पंडित को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सबके समझ में आ जाना चाहिए। तात माने भी पिता होता है, तो ये तात अगर कह रहे हैं तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने कह दिया डैडी। आइए क्षमा करना, आ जाए। जैसे ही यहाँ पर सुखदेव जी को लेकर के वो चले और आगे बढ़े तो पिता ने पुत्र ने पिता को देखा, और जो ही देखा तो पिता ने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाया और एकदम फपक कर रोने लगे। बुढ़ापे में मिला पुत्र, तुम बड़े देर में मिल पाए बेटा, तो हम कहाँ चले गए थे? सुखदेव जी महाराज बोले महाराज आप हे तात आपने फिर वही मोह कौन किसी का है? कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या च सहोदरा अर्थ कालेन संबंधा का कस्य परवेदना। कोई संसार में किसी का नहीं है। तो व्यास जी बोले
बोले बेटा हम तुमसे मोह नहीं कर रहे। बोले फिर? बोले हम तुम्हारे पिता हैं और पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी औलाद को पैदा ना करे, केवल पैदा करके छोड़ देना पिता नहीं होता। बच्चे को पैदा करके छोड़ देने वाले पिता बच्चे के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। लेकिन पिता का कर्तव्य है, अगर बच्चा पैदा किया है तो उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना पिता का कर्तव्य है। उत्पात पुत्रान निरांच कृत्वा वृत्तिम चले भी अनुवदाय च कांसित। पुत्र को पढ़ा लिखा करके तैयार करो और उसे कर्ज से मुक्त करके उसके जीविका का साधन बनाना ये पिता का कर्तव्य होता है, और वो मैं आपको कर रहा हूं। अगर आप न पढ़ पाए तो सब बेकार हो जाएगा। माता बैरी पिता शत्रु, जिन न पढ़ाए बाल, और सभा मध्य शोभित नहीं, जिम बक निकट मराल। मराल माने हंस, बक माने बगुला। हंस की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से पढ़े लिखे समाज में बिना पढ़ा अनपढ़ गमार शोभा नहीं देता। इसलिए बेटा तुम पढ़ लो, पढ़ जाओगे तो कुछ कर दिखाओगे। अगर पढ़ नहीं पाए तो हम नहीं जाना, जहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पला डाले हो, कहाँ ईंटें ढोयो, नहीं तो भट्टन पे ढोयो या फिर काऊ के मकान पे ढोयो। इसलिए पढ़ लो। गौर करना, शास्त्र कहता है आप भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दो। बच्चा जब पढ़ जाता है तो जानते विद्वान बन जाता है, और बच्चा अगर राजा बन जाए तो राजा में विद्वान में कितना अंतर है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो केवल अपने देश में पूजेगा, और विद्वान जहां जाएगा हर देश में पूजेगा। नपत्वम च विद्वत्वम नैव तुल्य कदाचना। विद्वता में और रैयत में तुलना कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि विद्वान कभी भूखा नहीं रहेगा और राजा तो भूखे भी रहे हैं, जैसे हरिश्चंद्र, रंतिदेव, नरेश आदि भूखे रह करके और राज किया उन्होंने। लेकिन विद्वान कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा रहा हो। विद्वान हमेशा खा के लेता है। याद रखना मेरे बंधुओं, इसलिए उन्होंने 18,000 श्लोक पढ़ा दिए, कंठस्थ करा दिए और जनक जी से वेदांत सिखा दिया। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज सीधे हस्तिनापुर की ओर जाते हैं, जहां पर राजा परीक्षित को श्राप लगा था। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि कोई कथा सुनाने के लिए आए, तो वहीं पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। यहाँ पर सूत जी से सौनक जी कहते हैं महाराज, राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो उन्हें श्राप लग गया और उन्हें कथा सुननी पड़ी। अगर जा बात हम पूरी बताएं तो समय तो और ज्यादा हो जाए, इसलिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। इधर में निहारूं उधर सांवरे हो, जिधर में निहारूं उधर सांवरे हो। उधर सांवरे हो, जिधर सांवरे हो, जिधर सांवरे हो।
हो। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, नशाओं में